हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर के फंडामेंटल की डिटेल में बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। यानी आपको कुछ भी शेयर कोई भी बाई करना हो, सेल करना हो, मेरा किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने खुद का विवेक यूज करना है और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कुछ बाई सेल करना है। आपका वीडियो ये जो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए चीज की कि किस प्रकार से क्या बिजनेस चल रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बोल रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आपसे साथ, कोई बाई सेल के रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको मैं। इसलिए खुद का यूज करना है फाइनेंशियल, अपना चार्ट पैटर्न देखना है, अपना विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कुछ बाई सेल करना है। अब हम बात करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर के फंडामेंटल के बारे में। हालांकि पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कई लोगों ने दोबारा रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं बना रहा हूं। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान .com इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप इसकी 4297 करोड़ रुपए। आर ओ सी 0.80%, आर ओ -1.90%, बुक वैल्यू 33.90, करंट प्राइस 33.60, लो इसका गया हुआ है 24.80 रुपये, हाई गया हुआ है 46.10 रुपये। डिविडेंड यील्ड इसका है नहीं, फेस वैल्यू इसकी एक है। और शुगर चीनी से रिलेटेड कंपनी, आपको पता ही है ये। उसके बाद बात करेंगे अपने, अगर ज़्यादा डिटेल जाननी हो इसकी तो यहाँ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की वेबसाइट पर है, जो बजाज हिंदुस्तान .com है। इसकी ये वेबसाइट है, इस पर डिटेल से आप क्या है क्लिक करके पढ़ सकते हो सब चीज़ों के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, इन्वेस्टर कॉर्नर, कैरियर, सब कुछ पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब ध्यान से देख लो, मैक्स का चार्ट मैंने निकाल लिया, मैक्स का चार्ट, और इसमें क्या शो कर रहा है। पहले रेट इसका कभी क्या हुआ करता था, देख लो, 450 का रेट हुआ करता था, फिर नीचे गया लगभग 100 रुपये पर, फिर ऊपर आ गया 300 पर, फिर नीचे आ गया 50 पर, फिर ऊपर आ गया 200 पर, फिर नीचे 30-40 पर आ गया, फिर ये नीचे और नीचे 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 जाता जाता, जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये नीचे ही जा रहा है। उसका थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, अब नीचे ही चल रहा है ये लगभग। ये यहाँ फंसा हुआ है, जब तक यहाँ ये 60 के दायरे से नहीं निकलेगा ये ऐसे ही फंसा रहेगा। पहले ये 60 के दायरे से निकलेगा, फिर 100 के दायरे से निकलेगा, उसके बाद ये भागेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब अपने बात करेंगे फायदे इसके। प्लस पॉइंट एक है, ये जो दिख रहा है आपको प्लस पॉइंट क्या है, स्टॉक की ट्रेडिंग इतनी, और कंपनी है ये माइनस पॉइंट है, इसके माइनस पॉइंट ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की। तो पीयर कंपैरिजन में ईआईडी पैरी ये कंपनी है, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, ये सारी कंपनियां हैं। सीएमपी इनके सामने दिए हुए हैं, इनके पी रेशियो सामने दिए हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखी है, डिविडेंड यील्ड दे रखा है, और आरओसी दे रखा है, और बहुत से टर्म्स दे रखे हैं। ये टर्म्स मैंने मेरी ई हिंदी में .com की वेबसाइट पर हिंदी में प्योरिटी से समझाई हुई है, पूरी हिंदी में। तो वहां जाके जो समझना चाहता है समझ सकता है। और आपस में इनका कंपैरिजन करके मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सी कंपनी इनमें आपको बहुत बढ़िया लगी, पी के अकॉर्डिंग, सीएमपी के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग, और आरओसी के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल। और ये जब पढ़ लो तो उसके बाद में इनको भी मिला के सारी थीसिस करनी है और फिर मेरे को बताना है शेयर कौन सा बढ़िया है, कारण भी नीचे लिखना है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की अपने बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट ये जा रहा है, पहले ये -321 हुआ करता था, 1626 हो गया माइनस में, फिर 1292 माइनस में हो गया, फिर 212 माइनस, फिर 92 माइनस, फिर 500 बढ़ गया माइनस में, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया बहुत, फिर थोड़ा घट गया, फिर बढ़ गया। ये सब माइनस में ही चल रहा है। कंपनी प्लस में ही नहीं आई, लेकिन माइनस को कम करने का प्रयास कर रही है। माइनस जो 1626 था कभी, -1626, उसको कम करते करते कंपनी अब तक का सबसे कम माइनस ले आई है, वो है -32। कंपनी बहुत प्रोग्रेस करने का काम कर रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अभी सफलता धीरे धीरे मिल जाएगी। वैसे सफलता मिल गई है क्योंकि -1626 से ये -32 पर आ गई, लगातार देख लो माइनस घटता जा रहा है।
तो ये बढ़िया बात है। पहले -25.41 EPS हुआ करता था, अब सिर्फ -0.24 ही रह गया। अच्छा हो रहा है ना। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ माइनस में ही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, 10 साल की 7% प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल की 7%, 3 साल की 20% और अब तक की 84% है ना बढ़िया। CAGR 10 साल की 5%, 5 साल की 40%, 3 साल की 36% और 1 साल की 7%, बढ़िया है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में ही जा रही है ओवरऑल। तो ये सारी फंडामेंटल आपने चीजें देख ली। CAGR कंपनी का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग पहले लगभग 25% हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। थोड़ी सी कम नहीं हुई, थोड़ी सी ज्यादा ही हुई है, 0.01% ज्यादा हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है वैसे ही कम है, 25% कम ही होती है। FII की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 4.32 हो गई है। DII की घटती घटती 8.14 हो गई है। पहले थी 26.49-50 थी पहले 21 में, उसके बाद घटती घटती 8.14 हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, 62% है, लगभग 12.5-62% है। तो ये होल्डिंग है, ये सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये सारा। किसने कितने % होल्डिंग ले रखी है वो। तो मैंने कहा था प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा बढ़िया हो तो ज्यादा अच्छी रहती है, इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये इसकी मार्केट कैप और इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, इसके पास बहुत से पैसे पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पैसे की, बस बिजनेस सही तरीके से इसका चल नहीं रहा है या चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये डिटेल में आगे तुम पढ़ोगे तो इसके बारे में पता लग जाएगा, यहाँ से पढ़ लेना। और रिपोर्ट भी हर बार ये पेश करते हैं, ये रिपोर्टें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको नहीं सुनाता हूँ। एनुअल रिपोर्ट ये सारी है, ये पढ़ो। क्रेडिट रेटिंग ये सारी पढ़ो, समझो, फिर आपको सारा कुछ पता लग जाएगा क्या कहानी है इसकी, ठीक है। बाकी इस कंपनी में जो पैसे लगाएगा माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा पैसे में, कंपनी में जो पैसे लगाएगा। और जैसे इसका रेट 50 को पार करेगा, करेगा जरूर, जैसे इसका रेट 50 को पार करेगा तो 100 और 200 और 400 सीधे टारगेट है इसके। इसलिए ध्यान रखना है, इसको थोड़ा वॉच लिस्ट में रखो और ले सको जब लेना। अब की बार जब नीचे की तरफ गिरे लगभग 28-27 तो ले लेना इस शेयर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसलिए मैंने वीडियो बनाया आपके लिए कि सही रेट पर मिल रहा है। ये 2 दिन 3 दिन पहले बनाना था, मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर, लेकिन मैंने पहले बताया वो आपको वीडियो बना के कि इसको एंट्री कर लो, तो ये नीचे गिरा था तो ले सकते हो, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया है। और कुछ फ्रेंड पूछ भी रहे थे इसलिए। तो ये लगभग 28 के नेड़े तेरे जब मिले ना, ले लिया करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 28 पर लेके और लगभग 32-33-34 पर बेच दिया करो इसको, ठीक है। 5-7 रुपये बन जाएंगे, बहुत है, 15-20% हो जाते हैं। तो ये था बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का फंडामेंटल। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो जैसे कि चार्ट पैटर्न में अपने ये वीकली चार्ट लगाया है। कौन सा चार्ट लगाया है? वीकली चार्ट लगाया है। यहाँ देख लो, वीकली कैंडल लगाया है, ये वीकली कैंडल लगाई है मैंने। ये एक कैंडल वीक को रिप्रेजेंट करती है, हैक्कनेशी कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हैक्कनेशी कैंडल है। ये जो नए हैं उनको बता दूं, ये 1, 2 और 3 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है, और एक ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है ये RSI है, और ये क्या है? MACD है। अब जो नया वीडियो देख रहा है उसको पता नहीं है ये क्या चीज़ें हैं। मैंने डिटेल में पिछले मेरे वीडियो में हर एक चीज़ को डिटेल में बताया हुआ है, वहां से जाके पूरा डिटेल में सीख सकता है वो। रोज रोज बताना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं रोज रोज नहीं बता रहा हूं। अब ध्यान से समझ लो मेरी बात, ये वीकली है सब कुछ। तो ये देख लो, पहले तो ये चलता था इस दायरे में, ये शेयर चलता था 9 और 22 के दायरे में चला है ये। उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहां चढ़ना शुरू हो गया और ट्रेंड लाइन इसको मिल गई, तो ये लगातार देखो, ये रेजिस्टेंस भी पार कर दिया, फिर ये रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया, फिर आ गया नीचे। फिर क्या आ गया? नीचे आ गया, लेकिन ये नीचे सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। ऐसे चल रहा है, क्योंकि मार्केट का ज्यादा खौफ है इसको। जैसे ही मार्केट नीचे आती है साथ साथ में नीचे आ जाता है। तो 29.81 पर इसका सपोर्ट है।
ये सपोर्ट जैसे ही ये तोड़ता है, ये सपोर्ट जैसे ही तोड़ता है, तो ये सीधा पहुंच जाता है 22 रुपए पर। लेकिन अब ये रेयरली होता है कि 22 पर पहुंचता है, लगभग 30 के लगभग ये रहता है। समझा गया? 30 के लगभग ये रहता है, ध्यान रखना इसका। 30 से नीचे नहीं जाने की कोशिश करता है ये, फिर भी कई बार मार्केट जब नीचे चली जाती है तो 30 ही पहुंच जाता है। लेकिन अब इसका क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया है ये। यहां देख लो, ये वीकली कैंडल है तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आरएसआई ऊपर की तरफ टूट जाए और यहाँ एमएसीडी भी अभी नीचे है, ये भी ऊपर की तरफ कट जाए, ये जब दोनों ऊपर की तरफ कट जाए तो बिंदास इसको ले लेना। लेकिन कब कटे? ये वीक की कैंडल पर। ये यहां कैंडल होनी चाहिए वीक की, और वीक की कैंडल के अंदर ये भी ऊपर की तरफ कट जाए, ये नीली लाइन भी काट के ब्लू वाली को ऊपर चली, सॉरी येलो वाली लाइन को ब्लू वाली काट के ऊपर चली जाए, और यहां ये येलो वाली लाइन इस ऑरेंज वाली लाइन को काट के ऊपर चली जाए, तो उस पर कोई भी रेट पर ले लेना चाहिए। तो फिर ये भागेगा एक बार के लिए, फिर कैंडल देख के और आगे बता देंगे। अदरवाइज ये जब अब की बार, अभी ये वैसे 35 36 37 38 40 45 तक जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट इसका सपोर्ट करेगी तो ये यहां से कम 15-20 रुपए जाएगा ऊपर। समझेंगे ना? नहीं तो 10 रुपए तो कहीं गए नहीं, 44 पर तो पहुंचना ही पहुंचना है ये लगभग। लेकिन अभी ये कमजोर है थोड़ा, तो कमजोरी में देखो कोई पता नहीं है कब कहाँ गिर जाए। ये मार्केट ना गिरे तो भी ये गिर सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेना हो तो इसको लगभग 28 रुपए पर इसको ले लेना, ज्यादा नीचे गया हो तो। और जल्दी लेना हो और आपको थोड़ा बहुत भी चार्ट देखना हो आता हो तो 30 रुपए पर इसको ले सकते हो आप। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था और आप सुनते नहीं हो वीडियो को। मैं बता रहा हूं आपको कि जब जैसे ही ये 850 को पार करेगा तो इसका बहुत तकड़ा ऊपर का ऑब्जेक्टिव है। इसका जो टारगेट है बहुत ऊपर जाके खड़ा होता है। मैं ये बता दिया कि ये जब तक ये शेयर ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है ठीक है, लेकिन ये सब शेयर जब भागने लगेगा तो माइनस कम होता जा रहा है और बढ़िया होती जा रही है कंपनी, और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बता दिया आपको। तो इसलिए ये जिस दिन भागने लग गई तो ये पीछे नहीं दिखेगी। वैसे तो अब ये देखो, ये कैंडल इसने यहां से देखो ये हरी शुरू कर दी है कैंडल, और ये यहां से सपोर्ट ले ली थी तो ऊपर जा रही है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये अभी पूरा जब तक ये क्रॉस करके ऊपर ना चला जाए अभी कोई भरोसा नहीं है, कब भी नीचे जा सकता है। और जैसे ही अगर अपने इसमें डेली की कैंडल पर क्लिक करेंगे, डेली की कैंडल पर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो अपने ये देखेंगे कि इसने यहां पर सपोर्ट लिया था, यहां पर सपोर्ट ले लिया ना, ये सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो लगभग आके 45 साढ़े 44 रुपए पर रुकेगा इसके अकॉर्डिंग, अगर रुकेगा तो। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पहले यहाँ नहीं रुका था, सही नहीं रुका था, और यहाँ भी नहीं रुका था, तो अब ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा तो 48-49 जा सकता है ये। लेकिन मार्केट इतने दिन इसको ऊपर जाने नहीं देती। मार्केट क्या है, नीचे ऊपर करती रहती है, तो इसलिए बीच बीच में ऊपर नीचे आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो घंटे घंटे की डेली की 2-4 दिनों से ट्रेडिंग करते हैं वो 1 घंटे की कैंडल देख के इसके अंदर काम कर सकते हैं। 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग ये देख लो आपको कैसे ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उसके हिसाब से काम कर लो। 1 घंटे के हिसाब से ये नीचे चल रहा है तो अभी तो ये नीचे आएगा एक बार, ठीक है, नीचे आएगा, ये ध्यान रखना अभी तो एक बार। अब मैं एक बार ये डेली कैंडल दिखा रहा था ना, एक बार दोबारा दिखाता हूँ डेली कैंडल। डेली कैंडल के अंदर देख लो, ये यहाँ इसने आरएसआई भी तोड़ दिया था। यहाँ जिस दिन यहाँ इसने आरएसआई तोड़ा था और एमएसीडी ऊपर की तरफ तोड़ा था, उसी दिन आप ले लेते तो देख ले ये था 30 रुपए पर, और ये आज 34 रुपए तक गया है। सर 34 रुपए तक गया तो 4 रुपए बन जाते, 4 रुपए बन जाते। और 4 रुपए का मतलब पता ही है आपको, लगभग 12-13% बन जाते 2-3 दिनों में। तो ये ध्यान रखा करो, मैंने सारी चीजें आपको समझा रखी है, ये नहीं है कि मैंने आपसे कुछ छुपा रखा है। सारी चीजें बता रखी है कि क्या देखना होता है, कैसे देखना होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। ये पहला इंडिकेशन ये था, यहां से इसने ये जो लाइन थी हमारी सपोर्ट की लाइन, यहां से सपोर्ट ले लिया, ऊपर की तरफ जाने लगा और ये हरी लाइन आ गई, पहला इंडिकेशन। दूसरा यहां से कन्फर्मेशन, तीसरा यहां से कन्फर्मेशन, और ऊपर देख लो। समझ में आ गया? तो ये देख के भी आप क्या है बाई सेल कर सकते थे इसको देख के। तो ये बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का हमने पूरा डिटेल में फंडामेंटल चेक किया, इसका टेक्निकल चेक किया, चार्ट चेक किया, चार्ट में डेली की, वीकली और मंथली कैंडल चेक की, और उसके हिसाब से मैंने इसका बताया आपका क्या है। तो कैसे लगा आपको वीडियो वो देख के बताओ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा चैनल है,
रवि कुमार के नाम से हैंडल है मेरा, रवि कुमार शेयर मार्केट। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ये मेरी वेबसाइट है ई हिंदी में .com। यहाँ क्लिक करोगे तो आपको प्योर हिंदी लैंग्वेज के अंदर शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के सारे कंसेप्ट मिलेंगे लगभग। और टाइम टू टाइम क्या है कि मैं इसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। ये सारी पोस्टें यहाँ लिखी हुई है, जो मैं फंडामेंटल में आपको बहुत सी चीज़ें छोड़ता हूँ, लेकिन कहता हूँ मेरी वेबसाइट से पढ़ लेना। वो आप जाके यहाँ वेबसाइट से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, आपको पूरा फंडामेंटल समझ में आने लग जाएगा। और एक एक पोस्ट मैंने बहुत लंबी चौड़ी इसके अंदर लिख रखी है, वो पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कब किसी भी कंपनी के शेयर का मूल्य जीरो हो सकता है। अब अपने सोचते हैं यार कंपनी जीरो ना हो जाए, तो ये देख लो, यही चीजें हैं कंपनी की, सब बताएगा ये। अगर ये सिचुएशन चल रही है कंपनी में तो जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सारी चीजें संयुक्त लाभ वृद्धि यानी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जो मैं बीच में शब्द बोलता हूं जब मैं फंडामेंटल बताता हूं, तो ये सारी, ये इसके बारे में मैंने बता रखा है, ये पढ़ लो यहां से। समझ में आ गया ना? तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। हिंदी में पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। और ये हम बात करेंगे इसके अंदर, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके आप यहाँ भी मेरे से जुड़ सकते हो। ये ई हिंदी में .com मेरी वेबसाइट का नाम है। इसकी थीम है स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइटर फ्यूचर। जितना आपका इन्वेस्टमेंट स्मार्ट होगा उतना ही आपका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइटर होगा, चमकदार होगा। और यू आर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस, ये जो वेबसाइट है ये आपको दर्पण है, आपको शीशा शो कर रही है। इसमें जितना ध्यान से गौर से अपना फेस देखोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, उतना ही इंडियन शेयर मार्केट में आप सक्सेस हो जाओगे। ये इस थीम का, इस लाइन का मतलब है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सीखो, आपको नॉलेज होएगी। और ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है प्रमोट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास भेजो, ताकि उनको पता लगे शेयर मार्केट में हर एक बंदा काम करता है, चाहे बता के करता है सामने होके, चाहे लुक के इधर उधर देख के करता है, करता जरूर है। समझ में आ गया? तो इसलिए ध्यान रखो और सीखो और भेजो, ताकि सामने वाले का भी भला हो उसके। और मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है। अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे ज्यादा रिलायबल है अपस्टॉक्स कंपनी। और कुछ भी बाई सेल करते हो कम से कम ब्रोकरेज लगती है, और सबसे ज्यादा बाई सेल सिस्टमेटिक ढंग से होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टाइम नहीं लगता, और आपको सिस्टम से सारा बाई सेल होता है। तो डीमेट अकाउंट खोलना है, शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना है कमाई करने के लिए, तो वहां पर क्लिक करके खोल सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लेना। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉरम का लिंक दे रखा है। इसके अंदर क्या है, ये 30% कमीशन प्लान चल रहा है। जो मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड नहीं सीखना चाहता है, सिर्फ अर्न करना चाहता है, कमाना चाहता है, जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा रुपए पड़े हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है। मैं उससे फ़ोन पर बात करूंगा, 2-4 रूल रेगुलेशंस बताऊंगा मेरे काम करने के, और मैं बाई सेल करवाऊंगा। उस टाइम उसको अपना विवेक यूज़ नहीं करना है। जब मैं ये 30% कमीशन के थ्रू काम करवाऊंगा तो फाइनेंशियल एडवाइजर मैं हूँगा। उनको कुछ नहीं सोचना है, बस मैं काम करवाऊंगा। उसको बाई सेल करने के लिए क्लिक करना है, सुबह एक, दोबारा सेल करना, बाई करना है तो क्लिक करना है, एक सेल करना है तो क्लिक करना है। जितने पैसे उनके बढ़ जाएंगे उसका 30% कमीशन मेरे को पे करना है। जब जब पैसे बढ़ेंगे 30% भेजना है, और जब तक 30% भेजते रहोगे आगे से आगे काम चलता रहेगा। अभी इसकी मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, इसलिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, फ्रेंड जुड़ सकते हैं, जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लो। अभी बहुत जल्दी मैं 30% कमीशन प्लान के इस फोरम के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रखूंगा, उसके बाद आपका जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसलिए खुला छोड़ रखा है कि किसी की शिकायत ये ना हो कि हमारे को पैसे ले रहे हैं जोड़ने के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, तो हमारे को पता क्या लगेगा सही कमाई करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, हमारे को चेक करना है, हमारे को डेमो चाहिए, इसलिए मैंने खुला छोड़ रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। और 30% कमीशन मैं जब लूँगा जब पहली कमाई हो जाएगी, उसके बाद दूसरी कमाई होगी, फिर 30%, तीसरी कमाई होगी, फिर 30% लूँगा। इसके अंदर प्योर हम डिलीवरी में कैश में शेयर लेते हैं और कैश में शेयर बेच देते हैं। कोई उधारी मार्जिन में काम नहीं करते, ना ही ऑप्शंस में काम करते हैं, ना ही हम किसी भी प्रकार के फ्यूचर में काम करते हैं। तो जो करना है वो कर सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे से इस 30% कमीशन प्लान के साथ जुड़े हुए हैं और कमाई कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में जिसके पास लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए हैं, नो प्रॉब्लम, जिसके पास 10,000 20,000 रुपए हैं, वो मेरे चैनल के अंदर बहुत से वीडियो पड़े हैं, उनसे सब कुछ सीख सकते हो। धीरे धीरे सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो, फिर 10-20 हज़ार रुपये लेके वैसे ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, सीखो।
जब लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद मेरे से पूछ सकते हो, और वैसे भी कमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से कोई शेयर के बारे में पूछ सकते हो, जो ले रखा है या लेना है, कुछ भी पूछ सकते हो। लाइव में कभी कभी लगाता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, तो लाइव में कम लोग आते हैं तो फिर मैं लगाता नहीं हूँ, इतना फालतू मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन रिक्वेस्ट करोगे तो मैं लाइव लगाऊंगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एट कितनी भी बार कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो मेरे से, और मेरी वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।